हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम टॉपिक पढ़ेंगे क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 2 सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, जो कि है क्रिटिकल एलिमेंट्स ऑफ सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। So if we talk about the critical elements of socio-cultural environment, there are mainly all these things, all these जो आपके सामने अभी लिखा हुआ है, 5 जो हैं आपके पास क्रिटिकल एलिमेंट्स आते हैं। ये 5 कौन कौन से एलिमेंट्स हैं एक बार हम देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज योर सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड सिस्टम्स। द सेकेंड वी हैव सोशल ग्रुप्स, जो भी आपके सोशल ग्रुप्स है वो भी उसमें आते हैं। सोशल वैल्यूज ऑफ एटीट्यूड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। सो ये जो चीजें हैं ये आपका सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट जो है इसका एक पार्ट है। ठीक है, आपके इंस्टीट्यूशंस आते हैं, इसमें डिफरेंट तरीके के ग्रुप्स आते हैं, डिफरेंट सोशल वैल्यूज आते हैं, फिर जो बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना है वो चीज आता है, और फाइनली जो हमारा गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये सारा इसमें आता है। सो एक एक करके हमें ये सारे एलिमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। जो फर्स्ट एलिमेंट हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, दैट इज अबाउट सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड सिस्टम्स। ठीक है, सो आज हम इसको कवर अप करेंगे, सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड सिस्टम को। सोशल इंस्टीट्यूशंस होता क्या है? देखो, सिंपल एक सोशल इंस्टीट्यूशन एक फैमिली की तरह है। एक फैमिली हो गया, या फिर एक स्कूल का सेटअप हो गया, एक चर्च का सेटअप हो गया, एक स्टेट हो गया, एक ऐसा एनवायरनमेंट हो गया जहां पे हर चीज एक ऑर्डर में, हर चीज जो है एक प्रॉपर ऑर्डर में फॉलो करती है। जैसे आप स्कूल में चले जाओ, स्कूल में हर चीज एक प्रॉपर ऑर्डर में फॉलो होगा। आप स्कूल में एंटर करोगे, स्कूल का जब टाइम होगा उस करेक्ट टाइम पे बेल बजेगा, फिर आपकी असेंबली होगी, है ना। असेंबली के बाद आप लोग क्लास में जाओगे, फिर एक एक करके टाइम टेबल वाइज आपका क्लास चलता रहेगा। वो कोई भी टाइम टेबल एकदम अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल सब कुछ फॉलो होता है, कुछ भी इधर उधर नहीं होता। फिर आपका लंच टाइम होता है, फिर आप आगे पढ़ते हो, फिर आप घर में जाते हो, सब एक प्रॉपर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फॉलो होता है। तो एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा सेटअप, एक सेटअप मान लो इसको, एक ऐसा सेटअप है जो कि जहां पे हर चीज जो है एक ऑर्डरली अरेंजमेंट में चल रहा हो। ठीक है, सो दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ योर सोशल इंस्टीट्यूशन। आप समझ गए होंगे सोशल इंस्टीट्यूशन कैसे है। जैसे फैमिली में आप जाते हो, आप एक घर के अंदर घुसते ही आपका वही चीजें जो है ऑर्डर में चलता रहेगा। मम्मी आएंगी, मम्मी खाना के लिए पूछेंगे, बेटा खाना तो नहीं चाहिए, ये है वो है, जो भी है आपके घर में जो भी चलता रहता है, हर चीज जो है अगेन वहां पे एक ऑर्डरली मैनर में ही चलता रहता है। वो वही चीजें जो है सिमिलरली जो है वो रिपीट होती चली जाती है। तो यही होता है, इसी को हम जो है एक सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, जो कि एक सेटअप है जहां पे हर चीज जो है ऑर्डरली अरेंजमेंट में क्या हो रहा है, वो फॉलो होता चला जा रहा है। दे आर गार्डेड एज कलेक्टिव मोड्स ऑफ बिहेवियर एंड दे बाइंड द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप टुगेदर। सो मेनली सोशल इंस्टीट्यूशन का काम क्या है कि ये बाइंड करता है जितने भी उसके मेंबर्स हैं, उस इंस्टीट्यूशन में जितने भी मेंबर्स हैं। अगर एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे हैं, वो रूल्स पॉलिसीज जो भी रूल्स है स्कूल के, वो उन सब पे बाइंड करता है। दे हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स हैव टू फॉलो द रूल्स, जो भी रूल्स है। सो यहाँ पे सोशल इंस्टीट्यूशन एंड सिस्टम जो है वो बाइंडेड होता है। जो सारे मेंबर्स जो होते हैं, दे आर बाइंडेड एंड दे आर इन अ ग्रुप टुगेदर। ऑल्सो दे आर गार्डेड एज कलेक्टिव मोड्स ऑफ बिहेवियर। ठीक है, सो इनका जो बिहेवियर होगा, एक आप उसको एक तरीके से कलेक्टिव बिहेवियर जो है आप उसको बोल सकते हो। अगर हम फर्दर काइंड्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करें, वी हैव मेनली 5 काइंड्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। कौन कौन सा हो गया? पहला वी हैव फैमिली, सेकेंड वी हैव इकोनॉमिक्स, then we have religion, then we have education and finally we have states। ठीक है, सो अगर हम सोशल इंस्टीट्यूशन के टाइप की बात करें या काइंड की बात करें, कितने तरीके के होते हैं? ये 5 तरीके के होते हैं। इट कुड बी इधर फैमिली, इट कुड बी इकोनॉमिक्स, इट कुड बी रिलीजियन, इट कुड बी एजुकेशन और इट कुड बी स्टेट। ठीक है, सो इनमें से कोई भी हो सकता है। सो ये सारे जो है ये हमारे प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस हैं। ऑल दीज आर अवर प्राइमरी इंस्टीट्यूशन। और ये सबके इंटरेक्शन से हमारे पास कुछ सेकेंडरी जो है, सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन भी इन्हीं में से डिराइव होके आते हैं। ठीक है, सो देयर आर ऑल्सो अ नंबर ऑफ सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन विच आर डिराइव फ्रॉम ईच ऑफ दीज प्राइमरी इंस्टीट्यूशन। जैसे कि सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन जैसे कि हमारा हो गया ट्रेडिंग का, बैंकिंग का, ठीक है,
अगर हम रिलीजियन की बात करें, चर्च हो गया, टेम्पल हो गया, मॉस्क हो गया। अगर फर्दर हम एजुकेशन की बात करें, एजुकेशन में आपका क्या क्या इंस्टीट्यूशन, सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन निकल के आ सकता है। इट कुड बी इधर स्कूल, इट कुड बी कॉलेज, इट कुड बी यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर हम स्टेट की बात करें, स्टेट में क्या क्या हो सकता है, स्टेट में देयर कुड बी इंटरेस्ट ग्रुप, आपका पार्टी सिस्टम हो गया, आपका डेमोक्रेसी हो गया। ये सारे जो है इसको हम सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, और ये सब निकल के कहां से आते हैं, ये सारे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन से ही निकल के आते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशंस में ग्रो एज डू द folkways and more, and they may be created just as laws and enacted, ठीक है। सो जो भी लॉ होगा इसके अंदर, ये लॉज ये लोग खुद ही बनाते हैं, और वो लॉ जो है वो आपको फॉलो करना पड़ता है। बट ओवर द ईयर्स हमें ये देखने को मिलता है कि जो पावर ऑफ द स्टेट होता है ना, द ग्रोथ ऑफ इंस्टीट्यूशन इज द एक्सटेंशन ऑफ द पावर ऑफ द स्टेट ओवर अदर 4 प्राइमरी इंस्टीट्यूशन। तो मेनली जो है स्टेट का पावर जो है यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। द स्टेट नाउ एक्सरसाइज मोर अथॉरिटी बाय लॉस एंड रेगुलेशन। तो स्टेट के पास जो है लॉ और रेगुलेशन की अगर की हम बात करें कि लॉ हो गया, रूल्स हो गया, ये लॉ वगैरह का पावर जो है, पावर ज्यादा पावरफुल कौन है, इन सब में से पावरफुल ज्यादा स्टेट है। सो इन सारे प्राइमरी इंस्टीट्यूशन में से सबसे ज्यादा चलती किसकी है, स्टेट की चलती है, और इन सब के ऊपर स्टेट की चलती है, ठीक है। सो द स्टेट नाउ एक्सरसाइजेस मोर अथॉरिटी बाय लॉ एंड रेगुलेशन, एंड एज ऑफ टुडे द फैमिली इज बीन रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट इन वेरियस वेज, ठीक है। A number of traditional functions of family have been taken over by the state. The state has enacted laws relating to marriage, divorce, adoption, inheritance. So अगर आपका inheritance की बात हो गई, inheritance क्या है, अब देखो ये सारे जो ग्रुप्स है, ये सारे ग्रुप्स में इनहेरिटेंस कहाँ पे फॉल करेगा, इनहेरिटेंस ऑब्वियसली फैमिली में फॉल करेगा, है ना, फैमिली कैटेगरी में फॉल करना चाहिए, फैमिली इंस्टीट्यूशन में फॉल करना चाहिए। बट क्योंकि वो एक स्टेट के अंदर आता है, स्टिल वो स्टेट जो है, स्टेट उसके ऊपर, स्टेट ज्यादा क्योंकि पावरफुल है, तो स्टेट का जो है अथॉरिटी ज्यादा रहेगा फैमिली पे, ठीक है। तो स्टेट जो है फैमिली से रिलेटेड कुछ रूल्स बनाती है, रिलेटेड टू डाइवोर्स हो गया, रिलेटेड टू शादी हो गया। शादी तो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है, बट वो क्योंकि लॉ वगैरह के अंडर आता है, इसलिए हमारा स्टेट जो है, स्टेट ज्यादा, स्टेट के पास अथॉरिटी है बाय लॉ, ठीक है, डिफरेंट तरीके की चीजों को एनैक्ट करने की। सो स्टेट हैज एनैक्टेड लॉस रिलेटिंग टू मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन एक्सेट्रा, ठीक है। सो इन सब से रिलेटेड, इन सब में से, इन सारे में से सुपीरियर हमारा स्टेट है, और स्टेट ही लॉ बनाती है विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिलेटेड टू ऑल ऑफ दिस। फर्दर अगर हम इंस्टीट्यूशन की बात करें, एक इंस्टीट्यूशन कभी मरता नहीं है, एन इंस्टीट्यूशन इट नेवर डाइज। New institutional norms may replace the old ones, but the institution goes on forever. So हमारा इंस्टीट्यूशन जो है हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। अगर हम बैंक्स की बात करें, बैंक्स देखो इंडिपेंडेंस से पहले भी बैंक्स थे, इंडिपेंडेंस के टाइम भी बैंक्स थे, इंडिपेंडेंस के बाद भी बैंक्स है, आज के डेट में भी बैंक्स है। तो ऐसा नहीं है कि वो बैंक्स जो है बंद हो गए, बैंक्स के लोग मतलब बैंक में अगर लोग नहीं है, वो लोग छोड़ के चले गए तो वो बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं। वो जो इंस्टीट्यूशंस है ना, वो इंस्टीट्यूशंस आपका चलता रहेगा, ठीक है। नए नए लोग जो है उसमें जुड़ते चले जाएंगे, नए नए नॉर्म्स जो है, नए जो भी नॉर्म्स आते हैं वो नॉर्म्स जो है ओल्ड नॉर्म्स को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। सो इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स में रिप्लेस द ओल्ड वंस, बट द इंस्टीट्यूशन गोज ऑन। जो रूल्स रेगुलेशन जो है आपको जब 20 साल पहले जो रूल्स थे वो आज के डेट में नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारा चेंजेस आ गया है, तो रूल्स वगैरह, रूल्स रेगुलेशन पॉलिसी वगैरह में चेंज आ गया है, बट वो इंस्टीट्यूशन में चेंज नहीं है। इंस्टीट्यूशन अब भी वैसा का वैसा है। जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में भी, गवर्नमेंट पावर में जो गवर्नमेंट है वो चेंज हुई होगी, गवर्नमेंट का काम करने का तरीका बदला होगा, बट ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट एकदम चली गई, हट गई, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट स्टिल एग्जिस्ट, भले ही कोई भी रूल कर रहा हो, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि जो भी प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस है, हमने पहले जो इंस्टीट्यूशंस पढ़े, फैमिली हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, हमारा रिलीजन हो गया, एजुकेशन हो गया, स्टेट हो गया, ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस दे नेवर डाई, और ये जो है बहुत साल पुराने हैं। दे आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, ठीक है। ये हजारों साल पुराने इंस्टीट्यूशंस है, बस क्या बदला है, हमारे नॉर्म्स बदले, ठीक है। हमारा नॉर्म्स बदला है, बस हमारा काम करने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है, थोड़े से रूल्स वगैरह बदल गए होंगे, बट वो इंस्टीट्यूशंस अभी भी है। A social structure owes its stability to a proper adjustment of relationship among the different institutions. So, अगर आपको सोसाइटी में एक स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, अगर एक प्रॉपर स्टेबिलिटी चाहिए आपको, तो
जितने भी ये हमने इंस्टीट्यूशंस पढ़े हैं उन सब के बीच में प्रॉपर तरीके का एडजस्टमेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो दे ऑल दीज 5 इंस्टीट्यूशन, ऑल दीज प्राइमरी इंस्टीट्यूशन के बीच में जो है स्टेबिलिटी, प्रॉपर तरीके का स्टेबिलिटी होना चाहिए, प्रॉपर तरीके का एडजस्टमेंट होना चाहिए। अगर एडजस्टमेंट रहेगा, प्रॉपर तरीके से ये फंक्शन करेंगे एक दूसरे के साथ जुड़ के, तो हमारा जो सोसाइटी है, इन द सोसाइटी यू कैन सी देयर विल बी स्टेबिलिटी। So no institution works in a vacuum and all these interact with each other. ये जो सारे institutions हमने पढ़े, be it religion, be it education, be it family, be it government, जो भी हमारे institutions हमने बोले हैं, ये सारे institution जो है एक दूसरे के साथ जो है interact करते रहते हैं। ये कोई isolation में नहीं है ना, ऐसा नहीं है कि family एक अलग दूर कहीं पहाड़ में रह रहा है, ऐसा नहीं है। फैमिली जो है वो सोसाइटी के अंदर ही रह रहा है ना, वो एक स्टेट के अंदर रह रहा है, तो स्टेट के लॉ भी उसको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फैमिली बोलेगा नहीं मैं तो एक अलग इंस्टीट्यूशन हूं, मैं बहुत पुराने इंस्टीट्यूशन हूं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, नहीं, वो गलत होगा। सो सबको जो है सारे इंस्टीट्यूशंस को एक दूसरे के साथ जो है इंटरेक्ट करके, अच्छे से इंटरेक्ट करके रहना पड़ेगा, तभी जो है हमारा जो है सोसाइटी में जो है एक स्टेबिलिटी रहेगा। So the social institutions are closely related to each other and the interrelationship of the various institutions is like that of the different parts of a wheel। तो सिंपल इन्होंने बोल दिया कि एक व्हील है, उस व्हील का डिफरेंट पार्ट्स की तरह है ये हमारे इंस्टीट्यूशन। अगर इनमें से कोई भी टूट गया तो क्या होगा, कोई भी स्पोक अगर टूट गया तो हमारा ये जो व्हील है वो काम करना बंद कर जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ये सारा जो है फैमिली, एक जगह फैमिली हो गया आपका, एक जगह आपका रिलीजियन हो गया, ठीक है, एक जगह आपका स्टेट हो गया, ये पांचों के पांचों इस व्हील का जो है स्पोक है। सो यहाँ पे जो है ये जो है अगर एक भी टूटा तो हमारा व्हील जो है काम नहीं कर पाएगा। सो ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारे हमारे जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये सारे दे शुड ऑल वर्क टुगेदर। हम चेंजेस की बात कर रहे हैं, ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस आर वेरी ओल्ड बट कंटिन्यूअसली जो है देखो चेंज आता रहा है। और चेंज ऐसा नहीं है कि खाली चेंज जो है एक इंस्टीट्यूशन के लिए आया है, चेंज जो है वो सारे इंस्टीट्यूशन को फेस करना पड़ता है। सो ऑल इंस्टीट्यूशन फेस द प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूअसली एडजस्टिंग देमसेल्फ टू द चेंजिंग सोसाइटी। तो सोसाइटी जैसे जैसे चेंज हो रही है वैसे वैसे इस इंस्टीट्यूशन को भी क्या करना पड़ रहा है, इनको भी एडजस्ट करना पड़ रहा है। सो चेंजेस इन द सोशल एनवायरमेंट में ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन ऑल सोशल इंस्टीट्यूशन। तो अगर आप देखोगे कि इफ देयर इज एनी चेंज इन सोशल एनवायरनमेंट तो आपके सोशल इंस्टीट्यूशन में भी आपको चेंज दिखाई देगा, ठीक है। आपके सोशल एनवायरनमेंट में कोई भी रूल बदल गया, कोई भी लॉ बदल गया, तो आप देखोगे कि क्या होगा, आपका जो है फैमिली या फिर आपका जो भी मेन जो प्राइमरी आपका इंस्टीट्यूशन है उसमें भी आपको चेंज जो है वो नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन होने से क्या होगा, इन्फ्लेशन होने से हमारा डेथ, क्राइम रेट, एजुकेशन, मैरिज, इन सब पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो कोई भी बाहर का एलिमेंट आ जाइए, बाहर का एलिमेंट क्या है, ये एक चेंज है, ठीक है। एनवायरनमेंट में जो भी चेंज हो रहा है उससे हमारे ये पांचों के पांचों इंस्टीट्यूशन जो है वो बच के नहीं रह सकते। दे हैव टू फेस इट एंड दे हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है। सो इन सबको जो है चेंज भी करना है, समय के साथ साथ इन सबको भी बदलना है, इन सबको अपने रूल्स वगैरह अपडेट करने हैं, और उससे क्या होगा, प्रॉपर अगर ये एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके रहे तो देयर विल बी स्टेबिलिटी इन द अवर सोसाइटी, और ये जो है हमारा सोशल इंस्टीट्यूशन, ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा सोशल इंस्टीट्यूशन का, वो एकदम सक्सेस रहेगा। Next, let's talk about the concept of social systems. Now, the concept of social system is closely related to the concept of social structure, which is the means through which a social system functions. ठीक है? So, अब ये जो सिस्टम होता है, सोशल सिस्टम जो है, अगेन ये हमारे सोशल स्ट्रक्चर का ही एक पार्ट है, ठीक है, थ्रू विच ऑल द सोशल सिस्टम फंक्शन। पूरा का पूरा हमारा जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी चीजें हैं, वो किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से फंक्शन करती है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ इट। अगर हम डेफिनेशन की बात करें, एक डेफिनेशन है हमारे पास सोशल सिस्टम्स का, जिसके हिसाब से इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ द इंटरैक्शन, यहाँ पे इंटरैक्शन ऑफ अ प्लूरैलिटी ऑफ इंडिविजुअल एक्टर्स whose relation to each other are mutually oriented through the definition of and mediation of a pattern of structured and shared symbols and expectations. So
इन सब से ये पता लगता है कि दे आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, है ना। ये जो है इनके पास जो है ये कुछ ऐसा चीज का मेंबर है जो कि सारे चीजें जो है सबके बीच में जो कोई कॉमन वैल्यूज है, कोई कॉमन नॉर्म्स है जो कि ये सारे लोग जो है फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, किसका, इंडिविजुअल एक्टर्स का। सो ये इंडिविजुअल जो है ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और ये एक ऐसे लोग हैं जो कि जिनके बीच में कुछ ना कुछ शेयर्ड पैटर्न्स है, जिनके बीच में कुछ ना कुछ शेयर्ड सिंबल्स है, कुछ ना कुछ शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस है। सो दीज ऑल फॉर्म पार्ट ऑफ योर सोशल सिस्टम। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, डिफरेंट एलिमेंट्स भी इसमें से हमारे पास निकल के आते हैं। द मेन एलिमेंट्स ऑफ सोशल सिस्टम्स आर बिलीफ, सेंटिमेंट, ऑब्जेक्टिव, नॉर्म, स्टेटस रोल, रैंक, पावर, सैंक्शन एज वेल एज फैसिलिटी, ठीक है। सो ये सारे हमारे क्या है, जो हमारा सोशल सिस्टम है, सोशल सिस्टम का हमारा एलिमेंट्स है। इन एलिमेंट्स को एक एक करके एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। बिलीफ क्या होता है, एनी प्रोपोजिशन अबाउट एनी एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स दैट इज एक्सेप्टेड एज ट्रू मे बी कॉल्ड अ बिलीफ। सिंपल सी बात है, हम जो है क्या चीज को मानते हैं, क्या चीज को नहीं मानते। सो दैट इज योर बिलीफ। एंड इसके साथ साथ नॉलेज भी जो होता है कि आप किसी चीज के बारे में कितना अवेयर हो। फॉर एग्जाम्पल कोई अंधविश्वास आप देख रहे हो बट आप अवेयर हो कि नहीं ये चीजें गलत है, ये चीजें ऐसा नहीं है, सो आप उसको उसके जो अगेंस्ट में आप बोलते हो। सो यहाँ पे बिलीफ होना एक चीज है बट नॉलेज अबाउट इट होना वो अलग चीज है, ठीक है। देन वी हैव सेंटिमेंट। सेंटिमेंट्स क्या है कि हम एक दूसरे के बारे में हाउ डू वी फील अबाउट ईच अदर। और अगर हम यहाँ पे सोसाइटी की बात करें, हाउ डू वी फील अबाउट अवर सोसाइटी, हाउ डू वी फील अबाउट अवर कंट्री, हाउ डू वी फील अबाउट अवर वर्ल्ड। सो दैट इज योर सेंटिमेंट्स, ठीक है। सो सेंटिमेंट्स जो है इट इज अगेन क्लोजली रिलेटेड टू द बिलीफ एलिमेंट ऑफ द सिस्टम। एंड सेंटिमेंट्स जो है इट रिप्रेजेंट व्हाट वी फील अबाउट द वर्ल्ड। नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव को हम एंड भी बोल सकते हैं, गोल भी बोल सकते हैं। नाउ द एंड, गोल और ऑब्जेक्टिव क्रिएट्स द सोशल सिस्टम। यही हमारा जो है एक्चुअल में सोशल सिस्टम बनाता है। एंड द मेंबर्स ऑफ अ सोशल सिस्टम एक्सपेक्ट टू अकम्प्लिश अ पर्टिकुलर एंड और ऑब्जेक्टिव थ्रू अप्रोप्रिएट इंटरेक्शन। सो इन सबके बीच में अप्रोप्रिएट इंटरेक्शन होता है और हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, इससे हमारा जो है एक ऑब्जेक्टिव क्रिएट होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि अगर कोई हमारे पास नीड नहीं होता, हमारे पास अगर कोई गोल नहीं होता तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं पाता। हम ऑर्गेनाइजेशन क्यों चला रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक गोल है, हमारे पास एक मकसद है कि भाई ये जो गोल है इसको हमें फुलफिल करना है। सिमिलरली ह्यूमन बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, उसके भी कुछ कुछ नीड्स होते हैं। नीड्स आपको याद होगा, हमने मैस्लो के डिफरेंट नीड्स भी पढ़े थे, है ना। सो लोग जो है अपने हिसाब से उनका खुद का गोल होता है। आपका कुछ और गोल होगा, मेरा कुछ और गोल होगा, किसी और का कुछ और गोल होगा। सो हम जो है at the end of the day we all strive to achieve the objectives that we have in our mind. Then इसके अलावा we have norms. Norms क्या है, सिंपल वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि हमें बताते हैं कि what is right and what is wrong. Then we have status role. Status role क्या है, status is the position which an individual has in the society. यानी कि एक status क्या है आपका सोसाइटी में, ठीक है। आपका सोसाइटी में एक status क्या है, that is your status role. In a social system each individual has a status. So सोशल सिचुएशन में अगर आप देखोगे हर इंडिविजुअल का आपका खुद का स्टेटस होता है, ठीक है। वो उसका अचीवमेंट से भी हो सकता है, या फिर वो किसी चीज का पार्ट है इसलिए हो सकता है, या फिर किसी पोजीशन में पावर में है, कोई बहुत महान जॉब में है, वो कोई भी चीज हो सकता है। इट कुड बी अटैच टू एनीथिंग, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि आप जो है एक पर्टिकुलर रिच फैमिली से हो तो ही आपका स्टेटस महान होगा, ऐसा नहीं है। कोई भी एक जो है एकदम लो से लो स्टेटस का बंदा भी वो जो है अपने नॉलेज से, अपने अचीवमेंट से क्या कर सकता है, वो एक स्टेटस जो है वो पा सकता है अपना सोसाइटी में। देन वी हैव रैंक। रैंक क्या है, रैंक तो सिंपल स्टैंडिंग है ना। रैंक क्या होता है, रैंक यानी कि रैंक इज यूज्ड हियर एज ए इक्विवेलेंट टू स्टैंडिंग एंड इट इंक्लूड्स द इंपॉर्टेंस एन इंडिविजुअल हैज इन द सिस्टम इन विच द रैंक इज अकॉर्डेड. It is determined by the evaluation placed upon the individual and his acts in accordance with the norms and standard of the system. So यहाँ पे जो होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एक सोसाइटी में ही देखें तो एक टीचर का ज्यादा वैल्यू है कि एक पॉलिटिकल लीडर का. आप देखोगे कि पॉलिटिकल लीडर को जो है रैंक जो है हम हाई देते हैं, ठीक है. बट एंशियंट टाइम में अगर आप देखोगे तो टीचर का जो था, टीचर का महत्व, टीचर की रैंकिंग ज्यादा थी मोर देन द किंग हिमसेल्फ. सो यहाँ पे है अगेन वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आप किस एरा में हो, आप किस सिचुएशन में हो, वहां पे आपका रैंकिंग डिपेंड करेगा. देन यू हैव पावर. पावर का मतलब सिंपल होता है यू द कैपेसिटी
यू हैव टू कंट्रोल अदर्स, ठीक है। सो जो कैपेसिटी आपकी होती है टू कंट्रोल द अदर्स, दैट इज नोन एज द पावर। अ कॉन्फ्लिक्ट में टेक प्लेस मेनी कॉन्फ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोशल सिस्टम। सो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट, ऐसे डिस्प्यूट्स जो भी होते हैं, डिस्प्यूट से जो होता है हमारा इंस्टीट्यूशन हार्म होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंस्टीट्यूशन ले लो, हमने 5 इंस्टीट्यूशन पढ़े, उनमें से फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एजुकेशन वाले इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन में जैसे टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, टीचर और स्टूडेंट में लड़ाई हो गई, तो टीचर और स्टूडेंट की लड़ाई से फर्क किसको पड़ेगा, यहाँ पे जो हमारा एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूशन है वो इफेक्ट होगा, ठीक है। सो दैट इज योर पावर कि आप जो है कितना किसको कंट्रोल कर पाते हो। अब इनको सुलझाने के लिए, इनका जो झगड़ा, इनको कौन सुलझाएगा, इसको सुलझाएगा हमारा प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल के पास वो पावर है कि टीचर और स्टूडेंट में जो भी झगड़ा हो, जो भी अनबन हो, वो उसको सुलझा पाए, एंड वी विल जो भी हमारे एजुकेशन का जो इंस्टीट्यूशन को जो भी तकलीफ पहुंची है वो हम उसको दूर कर पाए। सो दैट इज योर पावर। की पावर जो है एट द एंड ऑफ द डे किसके पास, विथ whom is that power vested upon. Then we have sanction. Sanction क्या है? Sanction refers to the rewards and penalties given out by the members of the social system as a device for including conformity to its norms and end. तो सैंक्शन का मतलब सिंपल, आप रिवॉर्ड करो, देखो अच्छा काम करोगे तो आप रिवॉर्ड दोगे, बुरा काम करोगे तो आप पेनाल्टी दोगे, दैट इज योर सैंक्शन। सिंपल, इन सिंपल टर्म्स वो भी है। सो वो पॉजिटिव भी हो सकता है आपका सैंक्शन, या फिर आपका इट कुड बी नेगेटिव ऑल्सो। Then finally you have facility. Facility क्या है? A facility has been defined as a means used to attain ends within the system. It is necessary that the individuals in a social system should be provided with adequate facility to enable them to perform their roles efficiently. So आपको अगर आपका जो है पूरा का पूरा आपका जो रोल आपको दिया गया है, देखो हर इंडिविजुअल को एक रोल दिया गया, अगर आपको वो रोल करने के लिए सारे फैसिलिटी, सारे इक्विपमेंट आपको देना जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक फार्मर हो, फार्मर को बहुत एफिशिएंटली परफॉर्म करने के लिए, वो उसका रोल है कि वो फार्मर है सोसाइटी में, अब उसको अगर जो 100% अगर आप चाहते हो कि वो दे, तो आपको उसको फैसिलिटी भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, आपको हाई क्वालिटी सीड उसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, है ना, इरिगेशन फैसिलिटीज आपको उसको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, आपको जो है उसको ट्रैक्टर वगैरह प्रोवाइड कराना पड़ेगा, ताकि आपको, मतलब क्या कहने का मतलब यह, आपको उसको इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, आपको उनको उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ताकि जो है वो अच्छे तरीके से एफिशिएंटली जो है अपना रोल जो है निभा पाए इन द सोसाइटी, ठीक है। सो दीज आर ऑल द मेन एलिमेंट्स ऑफ योर सोशल सिस्टम। बिलीफ हो गया, सेंटिमेंट, ऑब्जेक्टिव, नॉर्म, स्टेटस, रोल, रैंक, पावर, सैंक्शन एज वेल एज योर फैसिलिटी। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.